नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के बायोलॉजी के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आए हुए 2022 में, उनके बारे में कि मनोविज्ञान में कौन कौन से प्रश्न आए थे। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? निम्न में से कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? ए. स्वभावीकरण, बी. जांच एवं भूल, सी. चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, डी. अद्यतन। हमारा इसका आंसर होगा अद्यतन। क्या आंसर होगा हमारा इसका? अद्यतन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशात्मक प्रणाली में अदा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है? शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशात्मक प्रणाली में अदा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है? ए. शिक्षण व्यू रचनाएं, बी. पाठ्य वस्तु, सी. मूल्यांकन, या फिर डी. शिक्षण सहायक सामग्री। एक बार प्रश्न को पढ़ें और फिर इसका उत्तर दें। शिक्षा क्षेत्र में प्रणाली उपागम के अंतर्गत अनुदेशात्मक प्रणाली में अदा पक्ष में कौन सा तत्व सम्मिलित है? ए. शिक्षण व्यू रचनाएं, बी. पाठ्य वस्तु, सी. मूल्यांकन, या फिर डी. शिक्षण सहायक सामग्री। हमारा इसका उत्तर होगा बी. पाठ्य वस्तु। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है? ए. स्रोत, बी. संदेश, सी. संज्ञान, या फिर डी. प्रतिपुष्टि। हमारा इसका उत्तर होगा सी. संज्ञान। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अद्यतन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक है। अद्यतन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक है। ए. कॉनराड लॉरेंज, बी. कार्ल वॉन फ्रिश, सी. निको tinbergen, या फिर डी. पावलोव। हमारा इसका उत्तर होगा ए. कॉनराड लॉरेंज। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है? ए. केंद्र बिंदु, बी. संरचना, सी. सामाजिक प्रणाली, या फिर डी. सर्जना। हमारा इसका उत्तर होगा डी. सर्जना। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? ए. अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणज है, प्रतिफल है। बी. अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अभिवृद्धि एवं विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, या फिर सी. विकास क्षतिपूर्वक होता है। डी. विकास सहसंबंधात्मक होता है। हमारा इसका आंसर होगा सी. विकास क्षतिपूर्वक होता है। यह वृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
कोलेस्निक के अनुसार किशोरावस्था की आयु काल क्या है? ए 11 वर्ष से 13 वर्ष, बी 12 वर्ष से 15 वर्ष, सी 12 वर्ष से 14 वर्ष, या फिर डी 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो कोलेस्निक के अनुसार किशोरावस्था की आयु काल 12 से 15 वर्ष है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन का प्रकार जिन प्याजों द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? ए अंतःप्रज्ञात्मक विचार, बी निगमनात्मक विचार, सी आगमनात्मक विचार, या फिर डी संवेदी गत्यात्मक। हमारा इसका आंसर होगा आगमनात्मक विचार। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगिक बुद्धि संबंधी अनुसंधानों से जुड़े हुए नहीं है? ए आईपी पॉवलोव, बी डैनियल गोलमैन, सी मेयर, या फिर डी सेलोवे। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वह है आईपी पॉवलोव। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? यह प्रश्न तो सभी को याद होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? ए जॉन डीवी, बी ई.एल. थॉर्नडाइक, सी गाल्टन, या फिर डी एबिंगहॉस। हमारा इसका आंसर होगा बी ई.एल. थॉर्नडाइक। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ए वंशानुक्रम एवं वातावरण, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी पारेंद्रिय ज्ञान, या फिर डी अधिगम प्रक्रिया। तो देखा जाए तो वंशानुक्रम एवं वातावरण मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत भिन्नता भी अंतर्गत आता है, अधिगम प्रक्रिया भी अंतर्गत आता है। सिर्फ सी बचता है जो पारेंद्रिय ज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन थे? ए विलियम जेम्स, बी विल्हेम वुंट, सी जॉन डीवी, या फिर डी जेबी वाटसन। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है डी जेबी वाटसन। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहाय अनुदेशन का प्रकार नहीं है? ए सूचनात्मक कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, बी ट्यूटोरियल प्रकार का कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, सी शैक्षिक खेल के प्रकार का अनुदेशन, या फिर डी रूढ़िबद्ध अनुदेशन। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है डी रूढ़िबद्ध अनुदेशन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है? ए वीर पूजा, बी विरोधी मनोदशाएं, सी भाव प्रधान जीवन, या फिर डी नार्सिज्म यानी कि आत्म प्रेम। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो देखते हैं। वीर पूजा किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास की विशेषता है, विरोधी मनोदशाएं ये भी विशेषता है, भाव प्रधान जीवन ये भी विशेषता है। सिर्फ बचता है तो वो है डी नार्सिज्म यानी कि आत्म प्रेम, और यही हमारा इसका उत्तर होगा। अब
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी का प्रकार नहीं है? ए व्यवहार तकनीकी, बी अनुदेशन तकनीकी, सी शिक्षण तकनीकी, या फिर डी सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी। हमारा इसका उत्तर होगा डी सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकास का उद्देश्य नहीं है? ए अपनी अंतःशक्तियों का अनुभव करना, बी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, सी बालक की बुद्धि को बढ़ाना, और डी मानसिक बीमारियों की रोकथाम। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वह है सी बालक की बुद्धि को बढ़ाना। यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत का स्तर नहीं है? ए नैतिक यथार्थता, बी नैतिक समानता, सी नैतिक सापेक्षता, या फिर डी नैतिक आदर्शवाद। हमारा इसका उत्तर होगा डी नैतिक आदर्शवाद। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी के अंतर्गत आती है? ए बुलेटिन बोर्ड, बी फिल्म पट्टियां, सी पोस्टर, या फिर डी चार्ट तथा चित्र। तो हमारा इसका उत्तर होगा बी फिल्म पट्टियां। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? ए संज्ञानात्मक निर्मितवाद, बी पशु निर्मितवाद, सी सामाजिक निर्मितवाद, या फिर डी रेडिकल निर्मितवाद। हमारा इसका उत्तर होगा बी पशु निर्मितवाद। अब चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाला अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आशुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है? ए अवलोकनात्मक अधिगम, बी रटकर सीखना, बी अर्थपूर्ण सीखना, या फिर डी अभिग्रहण सीखना। हमारा इसका उत्तर होगा ए अवलोकनात्मक अधिगम। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।